नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। तूफानी चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खफा हो गए। मोदी का गुस्सा खास तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पर था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 पर विवादित बयान दिया। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को शहीदों के अपमान करने वाली पार्टी तक करार दिया है। मोदी ने कांग्रेस की भाषा को टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़ दिया। और वहीं स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 2024 के रण में अचानक आर्टिकल 370 पर क्यों घमासान छिड़ गया है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तलखी हो, भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की हो। तब मोदी के तेवर देखते ही बनते हैं। पीएम मोदी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हैं। देश की बात आते ही मोदी की शख्सियत बदल जाती है। पीएम मोदी चुनावी रैली में भी पुरजोर तरीके से राष्ट्र प्रेम प्रथम की सौगंध दोहराते हैं। बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर मोदी ने 24 के रण का रुख ही बदल दिया है। ये बात निकली कहां से, पहुंची कहां तक है, इसे समझिए। उससे पहले मोदी के भाषण का यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। ये मोदी की गारंटी, उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग। मोदी की गारंटी पर डाउट मना है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। मोदी पर निशाना साधने के फेर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की जुबान क्या फिसली, उन्हें बीजेपी ने बैकफुट पर पहुंचा दिया है। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, मगर वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो,
कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि कश्मीर पर जान तक न्यौछावर है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खड़गे के बयान पर भी अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें घेर लिया। 371, he does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खड़गे के बयान पर सफाई भी दी और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि आर्टिकल 370 पर। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाकर नरेंद्र मोदी के संविधान को लाने के लिए 370 और 400 की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, 2004 में इंडिया शाइनिंग, हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हम राजस्थान हार चुके थे। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था, जिसका नफा नुकसान दहशतगर्द आका उठा रहे थे। कश्मीर के अमन के दुश्मन इसी आर्टिकल को टूल की तरह इस्तेमाल कर अलगाववाद की बारूदी साजिश रचते थे। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। 370 से मुक्त कश्मीर की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है। मोदी ऐसी ही कश्मीर की गारंटी देते हैं जहां शांति हो, तरक्की हो और उन दुश्मनों को दुत्कार हो जो सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ कुचक्र रचते हैं। और रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का हाल बेहाल हो गया है, जिससे जनता गुस्से में नजर आ रही है। सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दालचीनी की कीमत चांद पर पहुंच गई है। देखिए जरा रिपोर्ट। ये 200 रुपए दर्जन दिए उसने, समझ आइए, ये तो जुल्म है ना जी। और ये बल्जिया वाले इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम इनको बिल्कुल खुदा का खौफ है ही नहीं है। पेट्रोल पे पहले डलवाता था 2000 में, अभी मुझे 5000 में नहीं डलता। चुनाव हुए, आवाम ने सोचा कि शायद मुल्क का मुकद्दर कुछ बदलेगा, लेकिन हुक्मरानों ने एक बार फिर आवाम को कटोरा पकड़ा दिया है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम की हालत क्या है, ये समझाते हैं आपको। दुनिया में पाकिस्तान के कटोरा छाप वजीर आजम जब किसी दूसरे मुल्क में जाने का संदेशा भिजवाते हैं तो दूसरा मुल्क दूर से ही नमस्कार कर लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जब उनके मुल्क आएंगे तो कटोरा जरूर साथ लाएंगे और आते ही कटोरा फैलाएंगे, ये कहकर कि अल्लाह के नाम पर इस कटोरे में कुछ डाल दे बाबा। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। पाकिस्तान की माशी जो अपना मुआहदा हुआ है IMF से, इससे जो है मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी की ये शरह वो बढ़ेगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि क्योंकि ये पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जिसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा होगा या बिजली महंगी होगी तो चीज़ों की कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। जब डबल होगी तो उससे क्या है कि लोगों की खरीदो फरोख्त नहीं होगी और जिससे जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो महंगाई पर होगा और आम आदमी पर होगा। दुनिया तो दुनिया, अब तो पाकिस्तानी खुद कहने लगे हैं कि अल्लाह इस मुल्क से हमें बचा लो।
सबसे बड़ा इशू है जो लोगों को तंग कर रहा है वो है महंगाई का इशू। अब आप मुझे बताइए कि ये 305 रुपये 6 रुपये लीटर पेट्रोल है, आप 15 रुपये इसमें इजाफा करें और उसको 320 रुपये लीटर पे ले जाएं। फिर गैस जो है, रात को तो गैस होती ही नहीं, दिन में भी बहुत कम गैस होती है और उसकी प्राइस में आप 50% इजाफा कर दें, डबल कर दें, आप कहाँ जाएगी खल्के खुदा, कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई ये देख रहा है कोई? अच्छा, हमें कहानियाँ सुनाई जा रही हैं रोज़ाना कि जी इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डॉलर पर क्रैकडाउन हो गया जी, उसकी प्राइस पर क्रैकडाउन हो गया। पाकिस्तान में 60-65% लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका डॉलर से क्या ताल्लुक? हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आजाद हुए। हिंदुस्तान आज की तारीख में चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ जहन्नुम की खाई में गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अपना बॉर्डर खोले ताकि वो हिंदुस्तान आ सके। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है। महंगाई और भूखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से भी कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच धागे भर का फर्क होता है। असल में पाकिस्तान के कमोबेश सारे सियासतदान एक ही तासीर वाले हैं। इमरान खान ने पूरे मुल्क को चूना लगाया, अब शहबाज शरीफ देश को धोखे का मरहम लगा रहे हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने यह बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों और उसके जहर के लिए एक वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था। क्या है इसकी सच्चाई और क्या है सपेरे के गैंग से एल्विश का कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। एल्विश सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एल्विश यादव का सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ इस मामले से जुड़े वीडियो कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धाराओं को भी आधार बताया गया है। वहीं उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल मौजूद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सांप के जहर को नशे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सांप से उसका विष निकाला जाता है, नशेड़ी उस विष का कैसे इस्तेमाल करता है और सांप के जहर का नशा कितना ताकतवर होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांप के जहर की कीमत कितनी होती है।
भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के सौदागरों के बीच स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का नशा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरनेशनल तस्करी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई गिरोह सक्रिय हैं। रेव पार्टियों में इसके सौदागर ज्यादा होते हैं क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है। सांप का जहर अगर किसी इंसान के खून में मिल जाए तो कुछ देर में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं। अलग अलग सांपों के जहर की कीमत भी अलग अलग होती है। सांप के जहर का इस्तेमाल वैध रूप से भी किया जाता है, जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा वो लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, यानी जिन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। बुंगारस कैरियोलस यानी कॉमन क्रेप, नाजा नाजा यानी कोबरा, ऑफियोड्रिस वर्नालिस यानी ग्रीन स्नेक, रैट स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक। और रेव पार्टियों में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई, कोबरा कांड केस में फंसे एल्विश यादव को लेकर पुलिस का दावा यह है कि पुलिस संग पूछताछ में एल्विश ने कबूल किया था कि वो सांपों के जहर की सप्लाई करता था। ये पूरा खेल क्या है? नशे के तौर पर सांपों के जहर का आखिर कैसे इस्तेमाल होता है, इस रिपोर्ट से समझिए। दुनिया भर में और भी कई सांप हैं जिनका जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सांप या तो बहुत कम संख्या में हैं या उनका जहर मानवीय शरीर में इंजेक्ट करना मौत को निमंत्रण देना है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर इन सांपों का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डीएन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि सांप के जहर का नशा करने के लिए लोग आमतौर पर सांप को अपने होठ के पास रखकर खुद को कटवाते हैं। इसके अलावा इसका नशा करने के लिए लोग खुद को होठ, जीभ या कान के लोब पर भी सांप से डसवाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन में भरकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग लंबे समय तक नशे में रहने के लिए रेव पार्टी में सांप के जहर का नशा करते हैं। अब सवाल है कि कितने का होता है सांप का जहर? सांप का जहर कितने का होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रजाति के हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी सांप के जहर की कीमत अलग अलग होती है। भारत में पाए जाने वाले कॉमन करैत सांप की कीमत 8 से 10 हजार रुपए प्रति ग्राम होती है। इसके अलावा स्पेक्टिकल्ड कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12,500 रुपए यानी $150 है। ऑस्ट्रेलिया सांपों के जहर की कीमत बहुत अधिक होती है। मसलन कोरल सांप के जहर की कीमत 53,000 रुपए प्रति ग्राम होती है। ब्राउन स्नेक के 1 ग्राम जहर की कीमत 3.30 लाख रुपए होती है। 1 ग्राम में औसतन 20 बूंदें होती हैं, यानी इस सांप के जहर की 1 बूंद की कीमत 16,500 रुपए होती है। सांप पालना और उनका जहर निकालना बहुत खतरनाक काम है। दुनिया भर में ये बड़े पैमाने पर नहीं होता। सांप के जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन का उपयोग कई तरह की बीमारियों जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग के इलाज के लिए भी किया गया है। लेकिन रेव पार्टियों या नशे के महंगे सौदागर इसका काला कारोबार करते हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि जब जहर व्यक्ति के खून के साथ मिश्रित होता है तो जहर में न्यूरोटॉक्सिन मिलता है जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जैसे NaCHRS लिखते हैं, उसके तौर पर काम के लिए लिया जाता है। ये शरीर से मादक द्रव्यों यानी ओपिओइड के निकलने की गति को धीमा कर देते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में सांपों का जहर का नशा किन किन शहरों में स्नेक वेमन का इस्तेमाल होने का दावा किया जाता है, तो इन राज्यों या शहरों के नाम भी देख लीजिए। राजस्थान, दिल्ली NCR, मुंबई, राजस्थान, रांची, गोवा। इन अड्डों को सांप डैन कहते हैं, यानी वैसी जगह जहां रेव पार्टियों में सांपों के जहर का नशे के तौर पर इस्तेमाल होने के दावे किए जाते हैं। जाहिर है एल्विश यादव के खिलाफ आरोप बहुत संगीन है और चार्जशीट दायर होने के बाद एल्विश का बचना और मुश्किल दिख रहा है। उन्नाव में वायुसेना के वीरों का पराक्रम दिखाई दिया, जहां यहां फाइटर जेट्स ने एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप में टच डाउन करके आकाश में उड़ान भरी। और एक्सरसाइज गगन शक्ति में एयरफोर्स के शूर वीरों के करतब देख वहां पर मौजूद हर कोई रोमांचित हो उठा। देखिए खास रिपोर्ट।
वायुसेना के जाबाजों का शौर्य प्रदर्शन। एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन का टचडाउन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जब लड़ाकू विमान गरजे तो वहां पर मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। आसमान में फाइटर जेट सुखोई, जगुआर, मिग मिराज ने अपनी धमक दिखाई। आसमान से उठा शोर दूर दूर तक सुनाई पड़ा। चिनूक, अपाचे, प्रचंड हेलीकॉप्टर भी युद्धाभ्यास में शामिल रहे। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 11,000 वायुवीर हिस्सा ले रहे हैं। एक्सप्रेसवे को चूमते हुए एयरफोर्स के पायलटों ने एक बार फिर अपने साहस का परिचय कराया। दुश्मनों को चेता दिया कि युद्ध की स्थिति में वायुसेना की तैयारी कैसी है। बांगमऊ क्षेत्र के खंभोली गांव के सामने एयर स्ट्रिप बनाई गई है। एयर स्ट्रिप के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पीएसी और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात थे। इस दौरान सर्विस लेन से चल रही गाड़ियों को 2 मिनट के लिए रोका गया। एक्सरसाइज गगन शक्ति के तहत एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास था। युद्ध की तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ऐसे अभ्यास समय समय पर करती रहती है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण मामले सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई करेंगे। फेक न्यूज को लेकर सतर्क राजस्थान पुलिस। पुलिस मुख्यालय से सोशल मीडिया पर निगरानी। फेक न्यूज, हेट स्पीच मिलेगा टेक डाउन नोटिस। जिला लेवल पर भी पुलिस सेल कर रही है मॉनिटरिंग। अब अगर आपको सोशल मीडिया की लत लगी है, लाइक, कमेंट या शेयर करने की भी आदत है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं आप ही के लिए की गई हैं। आपने किसी भी फेक न्यूज या फिर हेट स्पीच को लाइक, कमेंट या शेयर किया तो आपको तत्काल नोटिस मिलेगा। जी हां, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग की जा रही। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामले सामने आने पर उनको हटाने के लिए टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए कि वो जिला सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों और जिला मॉनिटरिंग सेल के मध्य समन्वय रखते हुए फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों पर कड़ी निगरानी रखें। ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू पर नजर। फेक न्यूज, हेट स्पीच पर भी पुलिस की पैनी नजर। कंटेंट के लिंक SCRB को भेजने के दिए निर्देश। इतना ही नहीं, नियमित समीक्षा करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टेक डाउन नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको नोटिस मिल सकता है, तो सावधान रहें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। चलिए फटाफट रुक कर लेते हैं 5 मिनट 25 खबरों की तरफ।